नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ एमएमआर टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मार्केट में जहां हजारों एसएसडी के ब्रांड्स मौजूद है, कौन सा एसएसडी आपके लिए बेस्ट रहेगा, एक जटिल प्रोसेस बन गया है। इसलिए आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए एक बेस्ट एसएसडी आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर मेरे एंड से, यह आज का वीडियो किसी भी एसएसडी ब्रांड द्वारा प्रमोटेड नहीं है। सारे विचार और सुझाव मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दी जाएगी वो मेरे खुद के लंबे तजुर्बे के आधार पे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज का ये वीडियो देखने के बाद भी आपके कोई सवाल छूट जाते हैं तो एसएसडी का ब्रांड, मॉडल नेम और वर्तमान उसका जो भी रेट है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे पाऊँ। एसएसडी में प्रमुख तौर पर दो फॉर्म फैक्टर्स आते हैं। एक है 2.5 SATA एसएसडी, ये आपके सारे पुराने मशीन को सपोर्ट करता है, और दूसरा है M.2 NVMe एसएसडी। ये सारे मॉडर्न पीसी के लिए बनाया गया है और कंपैरेटिवली 2.5 SATA एसएसडी के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा और बेस्ट एसएसडी होता है, लेकिन सारे मशीन्स को ये सपोर्ट नहीं करता है। कौन सा एसएसडी का फॉर्म फैक्टर आपके पीसी के लिए सूट करेगा, इसके लिए आप YouTube पे जाके अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर और कंपनी डाल दीजिए, और उसका जो एसएसडी इंस्टॉलेशन का वीडियो है काफ़ी सारे आपको YouTube पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके पीसी में कौन सा एसएसडी लगने वाला है। SATA 2.5 एसएसडी लगेगा या फिर NVMe एसएसडी आपके पीसी में बैठ सकता है। पूरे वीडियो के दौरान आपको ढेर सारे निंजा टेक्निक्स में देने जाने वाला हूं। इन निंजा टेक्निक्स के आधार पर बेस्ट एसएसडी कभी भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक बारीकी से देखना आपका काम है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, और आपके कोई सवाल है तो कमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएसडी स्पेक्स चेक करने के लिए टेक पावर अप ये जो वेबसाइट है ये आपको गूगल क्रोम में डाल देनी है, और उसके बाद जो भी एसएसडी आप लेना चाहते हैं, लेट्स सी मैं यहाँ पे ईवीएम का एसएसडी, आगे जाके हम लोग डिटेल्स में इसको देखने वाले हैं। ईवीएम का एसएसडी है तो मैं यहाँ पे ईवीएम टाइप कर देता हूँ एंड देन आई विल सर्च फॉर इट। ओके, हियर वी गो, 1 TB का वेरिएंट, एंड इफ वी क्लिक ऑन इट वी विल गेट सारे तमाम तरीके की जो जानकारी चाहिए होती है एसएसडी के बारे में पता करने के लिए, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 1 TB का कैपेसिटी है। इसमें कंट्रोलर जो है ये मैप 162A ये वाला है, और TLC NAND फ्लैश मेमोरी का टाइप यहाँ पे दिया गया है। PCI Gen 4 एसएसडी है और M.2 NVMe फॉर्म फैक्टर है। इसी तरह तमाम तरीके के एसएसडी को आप यहाँ पे डाल के उसका जो स्पेक शीट है वो चेक कर सकते हैं। इफ़ यू गो डाउन लिटिल बिट, हमें यहाँ पे एसएसडी की राइट स्पीड, रीड स्पीड, और वो एसएसडी का मैन्युफैक्चरर कौन है। असल में ईवीएम ये खुद चिप मैन्युफैक्चरर नहीं करता है। ईवीएम एक इम्पोर्टेड है हिंदुस्तान में। इसके लिए ईवीएम का जैसे ही आप डालेंगे तो उसके अंदर उन्होंने कहाँ से इंपोर्ट किया है एसएसडी का, ये सारी तमाम तरीके की जानकारी आपको मिल जाएगी। मार्केट में चिप लेवल के बहुत ही घटिया क्वालिटी के एसएसडी की बहुत ही मार है, तो उस केस में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एसएसडी इंपोर्टर किस नैंड फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल उनके एसएसडी के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि एसएसडी तो आपको सस्ते दाम पे मिल रही है, लेकिन आपका जो डेटा है वो सस्ता नहीं है। अगर आप डेटा को तवज्जो देते हैं तो एक अच्छा ब्रांड का रिलायबल एसएसडी सिलेक्ट करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार डेटा आपका गया
तो उसको रिकवर करने के लिए हज़ारों रुपए आजकल मार्केट में चार्ज किए जाते हैं। तो इसमें फाउंड्री का नाम है TSMC। TSMC आप जानते ही होंगे, एप्पल के डिवाइसेस में TSMC चिप का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो मोटा मोटा सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे चेक कर ली है। माइक्रॉन इसका मैन्युफैक्चरर है। इसी तरह हम अगर क्रूशल का T500 यहाँ पे टाइप करते हैं तो हमें T500 का स्पेक शीट पूरा यहाँ पे मिल जाता है। 1 TB कैपेसिटी, फिसॉन का इसमें कंट्रोलर है, TLC फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है, ये भी Gen 4 पे वर्क करता है और M.2 NVMe फॉर्म फैक्टर है। इसी शीट में अगर नीचे जाएंगे तो आपको तमाम तरीके की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, खास करके कंट्रोलर और SLC कैशे इसका 371 GB का है। इसका राइट स्पीड क्या है, रीड स्पीड क्या है, एंडुरेंस कितना है, ये तमाम तरीके की जानकारी इस पेज पे आपको मिल जाएगी। अभी लेट्स गो बैक एंड चेक सैमसंग EVO 990 प्लस। हियर वी गो। इसको हम लोग ओपन करते हैं। इसकी कैपेसिटी, कंट्रोलर सैमसंग का पिकोलो यूज़ किया है, TLC 9 फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है, PCI Gen 5 पे ये वर्क करता है एंड M.2 NVMe फॉर्म फैक्टर है। बेसिकली टेक पावर अप इस वेबसाइट का इस्तेमाल SSD के स्पेक्स को जानने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये साइट आप बुकमार्क करके रख लो। फ्यूचर में कोई भी SSD लेने वाले हैं तो इस साइट का इस्तेमाल आपको करना है। क्रूशल का T500 डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे रिव्यू पे जाने के बाद डिटेल में SSD के हर एक चीज़ को देख के, उसकी हर एक पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके इन वेबसाइट ने SSD की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिस्ट कर दी है। By going through that, you will be able to see how the SSD will going to perform for your machine. So if you go down, यहाँ पे आपको स्पेक शीट तो पूरी मिल ही जाती है, बट पेजेस पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पेजेस पे क्लिक करने के बाद पावर कंजम्पशन क्या है और तमाम तरीके की जानकारी, अगर आपको थर्मल कैसे ये हीटिंग में, हेवी ड्यूटी में, हेवी जॉब में परफॉर्म करता है, कितना गर्म होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। हो सकता है कि आप जो SSD देख रहे हैं उस SSD का यहाँ पे रिव्यू आपको ना मिले। फॉर एग्जांपल ये सैमसंग का EVO 990 प्लस मॉडल नंबर है, इसका मुझे यहाँ पे रिव्यू नहीं मिला। सी, वी डोंट हैव सैमसंग EVO 990 प्लस रिव्यू। इन दैट केस, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको जाना है गूगल पे SSD चीट शीट टाइप करना है, एंटर दबा देना है। जैसे ही एंटर दबाएंगे आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक यहाँ पे दिखाई देगी। आपको राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब करना है। एक पूरा लेखा जोखा SSD का, आज तक कितने मार्केट में SSDs आए हैं उनकी पूरी स्पेक शीट ये गूगल ड्राइव की जो शीट है ये आपको बता देगी। इसके लिए आपको इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। एक्सेल, ओके, हियर वी गो। एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। Ctrl+Shift+L फिल्टर को एक्टिव करने के लिए, एंड देन वी हैव T500। ओके करता हूँ। देन लेट्स गो अगेन एंड सर्च फॉर सैमसंग EVO 990 प्लस। ओके, एंड रिमूव ऑल दिस, वी नीड दिस वन एंड क्लिक ओके। सो इस तरीके से दो SSD हमने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर ली है, फिल्टर आउट कर लिया है। दो SSD है सैमसंग एंड देन क्रूशल T500। इंटरफेस में जाते हैं तो इंटरफेस जो है PCI Express Gen 4 पे ये दोनों इंटरफेस काम करते हैं। सो M.2 फॉर्म फैक्टर है। कैपेसिटीज दोनों की
सैमसंग आपको 1 TB से 4 TB तक मिल जाती है और जो क्रूशल है 500 से लेके 2 TB तक। 2 TB के ऊपर SSD की कैपेसिटी क्रूशल T500 में आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको लार्जर कैपेसिटी वाला SSD चाहिए तो यू हैव टू गो विथ Samsung EVO 990 Plus ओनली। एंड देन वी हैव कंट्रोलर डिटेल्स। कंट्रोलर मतलब SSD के अंदर कमांड देने के बाद कंप्यूटर ने कमांड दिया, उसके बाद उस डेटा पे प्रोसेस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट यूज़ किया जाता है उसको आप मोटा मोटा कंट्रोलर बोल लीजिए। एक तरीके का प्रोसेसर होता है जो आपके SSD को कमांड देता है। एंड देन वी हैव कॉन्फ़िगरेशन डुअल R5 प्लस COX हेक्सा कोर। कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस इसमें डुअल कोर प्रोसेसर आपको मिल जाता है, जैसे ही हमने अभी बात की कि वो एक तरीके का प्रोसेसर है जो आपके SSD में मौजूद होता है। इसमें डुअल कोर प्रोसेसर है। ये जितने ज़्यादा कोर्स होंगे आपके SSD में उतना ज़्यादा SSD आपका परफॉर्मेंस आपको बेटर देने वाला है। एंड हियर वी हैव सैमसंग में हेक्सा कोर R8 प्लस R5 एंड 4x4 कोर पे चलने वाला ये प्रोसेसर है। एंड देन वी हैव DRAM। क्रूशल T500 में आपको DRAM मिल जाती है, वेयर इन Samsung EVO 990 Plus इसमें आपको कोई भी तरीके का डेडिकेटेड DRAM नहीं मिलता है। HMB is not available because it has T500 is having dedicated DRAM, that's why HMB is not required over here। Samsung में आपको HMB मिल जाती है। Micron नैन ब्रांड का मैन्युफैक्चरर है एंड देन Samsung इसका मैन्युफैक्चरर है। दोनों में TLC NAND फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। इसमें सीक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड जो है क्रूशल T500 में 7400 से लेके 7000 तक आपको मिल जाती है। सैमसंग में आपको 7250 से लेके 6300 तक आपको मिल जाती है। कैटेगरीज हाई एंड NVMe SSDs एंड दिस वन इज मिड रेंज NVMe SSDs। Important notes: X2 PCIe Express 5.0 मोड। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है सैमसंग एंड EVO में, दोनों ही PCI Gen 4 पे वर्क करते हैं। हालांकि सैमसंग PCI Gen 5 को भी सपोर्ट करता है। Gen 5 में सपोर्ट करते समय सैमसंग EVO 990 Plus आपको Gen 4 की ही स्पीड देगा, क्योंकि Gen 5 में इसने सिर्फ 2 लेन का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि जो भी आप NVMe Gen 4 वाली SSD यूज़ करते हैं इसमें 4 लेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से आप इस चीज़ को देखिए, अगर हाईवे पे आपको 4 लेन की रोड है तो उसमें से ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। हालांकि वहीं पे 2 लेन वाली रोड है तो उसमें से डेटा तो ज़्यादा नहीं जाएगा कंपेरेटिवली 4 लेन के लेन से। सो 4 लेन में आपको डेटा ट्रांसफर का जो स्पीड है दैट इज यू हैव लार्जर लेंस, सो यू विल गेट अ बेटर परफॉर्मेंस। वही Gen 5 में आपको सिर्फ 2 लेन मिल रहे हैं बट वो ज़्यादा अच्छे वाले लेन है। सो Gen 4 में जो स्पीड मिलेगी वही आपको Gen 5 में स्पीड मिलने जाने वाली है। कोई बड़ा उसमें सिग्निफिकेंट आपको स्पीड में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। ओके, सो हियर वी एंड अप द शीट। आखिर में एफिलिएट लिंक मिल जाती है, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। जितने भी SSD में यहाँ पे डालने वाला हूँ आज के वीडियो में आपको शोकेस कर रहा हूँ, सारे का जो जेन्युइन बाइंग लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वहाँ जाके आप खरीद लीजिए। ये एफिलिएट लिंक रहने वाली है। ऑलराइट, सो वैल्यू फॉर मनी SSD, उसके लिए मैं लेके आया हूँ EVM। EVM में इंडियन इम्पोर्टेड है SSD मैन्युफैक्चरर्स में। ये कोई मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, दे आर इम्पोर्टेड इन इंडिया। सो EVM के SSD सिलेक्ट करने का यहाँ पे मेजर रीज़न ये है कि EVM के SSD में काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और हालांकि ये EVM के SSD फेल होते हैं लेकिन आपको EVM के तरफ से रिप्लेसमेंट विदाउट एनी हैसल फ्री में मिल जाता है। इनका पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस होम डोर तक अवेलेबल है। सेकंड, हम लोगों ने देखा कि T500 क्रूशल माइक्रॉन के तरफ से है। माइक्रॉन इनकी पेरेंट कंपनी है, एक बहुत ही बड़ा नाम है मेमोरी डिपार्टमेंट में, पूरे दुनिया में इनका बोलबाला है। तो अगर आप क्रूशल T500 हेवी ड्यूटी टास्क करते हैं,
आपका गेमिंग है तो उसके लिए ये DRAM वाली SSD है, आपको ये ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। आज ये वीडियो जून 2025 में बन रहा है। इस समय इसका प्राइस अमेजॉन पे 9500 विथ हीटसिंक वाला वर्जन आपको मिल रहा है। तो हीटसिंक वाला वर्जन ही आपको खरीदना है, विदाउट हीटसिंक वाला वर्जन जल्दी ही हीटअप होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसलिए आपको जब भी आप बाय कर रहे हैं, या आपको डेस्कटॉप के लिए ही खरीदना है, लैपटॉप के लिए आपको खरीदना नहीं है। डेस्कटॉप के लिए खरीदते समय इसका हीटसिंक वाला वर्जन 9500 में अमेजॉन पे आपको इस समय पे मिल रहा है। सो उसके बाद आपके पास है सैमसंग का 990 EO प्लस। ये Gen 5 SSDs है, लेटेस्ट है और Gen 4 में भी वर्क करता है। कोई भी SSD जो मार्केट में आती है ये बैकवर्ड कंपैटिबल होती है। सो Gen 5 जो सैमसंग का SSD है, सैमसंग 990 EO प्लस, एक HMD बेस्ड SSD है। इसमें कोई डेडिकेटेड DRAM आपको नहीं मिलता है और ये सिर्फ आपको लैपटॉप पे लगवाना है। लैपटॉप पे क्यों लगवाना है? क्योंकि इसका जो पावर कंजम्पशन है ये बहुत ही कम है। हम लोग अभी सैमसंग 990 EO प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ये SSD जो है ये पावर एफिशिएंसी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। साथ ही में आपको इसका जो थर्मल बैलेंस है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। क्योंकि इन्होंने जो निकोल का कोटिंग इस पे लगाया हुआ है वो इसको कूल डाउन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पे लैपटॉप के अंदर बहुत ही कम जगह होती है, एयर फ्लो होने के लिए वहाँ पे उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है SSD को, वहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म करती है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। तो थर्मल कंट्रोल इज़ बेटर दैन क्रूशल T500। इसलिए लैपटॉप के लिए आपको सैमसंग EVO 990 प्लस का ही इस्तेमाल करना है। दूसरा बेनिफिट सैमसंग 990 EO प्लस के साथ ये है कि ये बैटरी बैकअप आपको अच्छा निकाल के देगी। क्योंकि इसका जो पावर कंजम्पशन है, बाकी जो जितने भी SSDs मार्केट में अभी फ़िलहाल के लिए मौजूद है उनके बदले 73% पावर एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। ये सैमसंग यहाँ पे क्लेम करता है। हो सकता है कि उतना आपको ना मिले, आपको 30-40% भी ज़्यादा मिल गया तो आपका आधा घंटे का बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा मिल जाएगा। और एक रीज़न है सैमसंग 990 प्लस को सिलेक्ट करने के पीछे, ये ज़्यादा बड़े कैपेसिटी में आती है। अगर आप 4 TB का वेरिएंट देख रहे हैं तो यू डोंट हैव एनी अदर गुड चॉइस सैमसंग 990 EO प्लस। आज ये वीडियो बनाते समय अमेज़ॉन पे इसका प्राइस 9000 के आसपास चल रहा है। 8000 और 9000 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। सो इट्स वन ऑफ द गुड SSD ब्रांड। तो ये था दोस्तों आज का बेस्ट SSD टॉपिक पे वीडियो। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो कहीं ना कहीं SSD बाइंग सिलेक्शन में आपका हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले किसी खास, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।